जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश के मोस्टली टॉपिक करा दिए हैं जो केवीएस में आएंगे। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दे दिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब इंटेलिजेंट क्या है? उसकी विशेषता। स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन। इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा ऊपर वाला। अब एडजेक्टिव हैव देयर अदर नेम इज नोन एज डिग्री। एडजेक्टिव का अदर दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है: पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव सिंपल होती है, जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है। कंपेरेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसके लिए हम मोर या फिर ईआर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नीचे आएगा, मैं बताऊंगी कैसे। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें हम 2 से ज़्यादा बंदों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जिसमें मोस्ट और ईएसटी आता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं पॉजिटिव डिग्री की, तो ये सिंपल होती है, जैसे इंटेलिजेंट। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन करते हैं तो मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कहने का मेरा यहाँ क्या मतलब है कि डिग्री का मतलब ही होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, आगे बात समझ में। डिग्री की एक होती है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये ज़्यादा आती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव तो सिंपल ही होती है क्योंकि ये एडजेक्टिव ही होता है ये तो। ठीक है, अब इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, इसमें एरर क्या क्या होते हैं तो वो पढ़ते हैं। इफ़ इन द सेंटेंस ओनली 2 ऑब्जेक्ट आर गिवन वी शुड ऑलवेज यूज़ द कंपेरेटिव डिग्री। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हमको 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हो, 2 चीज़ों में कंपेरिजन दे रखा हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री, जिसमें हम मोर और ईआर लगाते हैं। जैसे ही इज़ टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर, वो अपने दोनों भाइयों में से क्या है? बड़ा है। ठीक है, इफ़ इन द सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री इज गिवन विदाउट द वर्ड देन वी शुड ऑलवेज यूज़ द। अब इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया कि अगर जो हमारी कंपेरेटिव डिग्री है वो मतलब कंपेरेटिव डिग्री में ना आपका एक तो ज़रूरी है कि उसमें देन तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसने कह दिया विदाउट द ही इज़ टोलर ऑफ द 2 ब्रदर। अब यहाँ पे देन नहीं था, देन की जगह क्या आ गया? द। तो इसने यही लाइन लिख रखी है बेसिकली। अगर जैसे कि आप थोड़ा सा जिसका दिमाग चल रहा है कि ऊपर तो था ही नहीं कंपेरेटिव डिग्री में देन, तो वहाँ पे द तो था ना, ही इज़ टोलर ऑफ द, या तो ऐसे लिख लो या फिर लिख दो ही इज़ टोलर देन 2 ब्रदर। ठीक है, तो ऑफ द हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया? कंपेरेटिव डिग्री अगर विदाउट वर्ड देन के हो ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द। जैसे द मोर यू डिवोट द टाइम मोर यू एफिशिएंट विल बी द रिजल्ट। हम ओनली द वाले अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे द मोर यू डिवोट द टाइम। ठीक है, अब मोर आ गया ना, मोर मोर कंपेरेटिव डिग्री आ गया। ठीक है, या मोर आ गया तो उसके साथ वो नहीं लगाएंगे ना, EREST। तो मोर यू डिवोट द टाइम द मोर एफिशिएंट विल बी द रिजल्ट। दीज आर द सर्टेन एडजेक्टिव विच वी शुड यूज टू इन द प्लेस ऑफ देन। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें हम देन की बजाय, ये समझ में आ गया वो सो आपको। ठीक है, यहाँ पे द का यूज़ कर रखा है, मतलब यही है सिंपली एग्जांपल। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, अगर किसी को ये नहीं समझ में आया इसका क्या मतलब था, कि जैसे टोलर है ना, ही इज़ टोलर देन 2 ब्रदर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर देन नहीं है ना, ही इज़ टोलर ऑफ द, तो हम द भी लगा सकते हैं। तो कहने का ये मतलब था। ठीक है, होप सो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब आ गया दीज, मतलब कुछ ऐसी एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम देम का यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ करते हैं। तो भाई इसको याद कर लेना: सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेफर का तो एरर आता ही आता है कि प्रेफर के साथ देन लगा के देते हैं और आता क्या है? टू। प्रायोर, पोस्टेरियर, एंटीरियर, फैमिलियर, सिमिलर, एल्डर, इनके साथ हमेशा क्या लगता है? टू। आई ऑलवेज प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग। आई ऑलवेज प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग। ठीक है, if in the sentence the given one comparative is given, the degree must be positive, and if the degree is comparative
द डिग्री द वर्ड कंपेरेटिव शुड नॉट बी यूज। ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये एग्जाम्पल ये बोला है, ये क्या बोल रही थी लाइन, ये बोल रही थी कि अगर हमको वर्ड कंपेरेटिवली सेंटेंस में दिखता है ना, तो जो डिग्री है ना वो हम सिंपल ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंपेरेटिव वर्ड नहीं दिखता तो जो हमने जो भी मतलब एडजेक्टिव है वो हमारा ER में चला जाएगा, मतलब उसकी कंपेरेटिव बनाएंगे हम। जैसे दिस रूल इज़ कंपेरेटिव ईजिली, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों तो आ नहीं सकते। अब कंपेरेटिव लिखा तो ये हो गया ईजी, और कंपेरेटिव नहीं लिखा तो ये आ गया ईजियर। दिस रूल इज़ द ईजियर और दिस रूल इज़ कंपेरेटिवली ईजी, ठीक है। जब आपको वर्ड मिले ना कंपेरिजन तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, और नहीं मिले तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। दीज आर द टू टाइप ऑफ नंबर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल होते हैं 1st 2nd 3rd 4th। अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे हम पहले ऑर्डिनरी कहते थे, भाई मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, मैं थर्ड आ गया, मतलब पहले ये ट्रेडिशन चलता था कि भाई मैं फर्स्ट आ गया, ये तो उसको यूँ करके याद कर लेना। ऑर्डिनल मतलब पुराना सिस्टम था, आजकल तो ग्रेड मिलती है ना, तो ऑर्डिनल क्या हो गया, 1st 2nd 3rd। कार्डिनल याद हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इफ़ इन द सेंटेंस बोथ द नंबर आर गिवन तो जो हमारे सीक्वेंस है ना वो ऑर्डिनल टू कार्डिनल होगी। जैसे फर्स्ट 4 फर्स्ट 5, यूँ तो नहीं बोलते 1 5th नहीं बोलते ना, 5th 1, ठीक है, ऐसे करके, तो ये ऐसे चलता है। अब क्या आ गया, द फर्स्ट 3 क्लास, अभी इसका जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द फर्स्ट 3 क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव बिफोर विच वी शुड नेवर यूज़ द वर्ड मच और मोर। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ हम मच और मोर का यूज़ नहीं करते। जो बेसिकली ना ये आते हैं यूनिक, यूनिवर्सल, डेफिनेट, इनडेफिनेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एक्सट्रीम, आइडियल, कंप्लीट, सुपर्ब, ब्रिलियंट, एक्सीलेंस, चेफ, एंटायर, टोटल, परफेक्ट, क्रीडेंशियल, इनक्रीडेंशियल, प्रीकेशियस, ठीक है। इनके साथ ना हम मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ना ये अपने आप में, जैसे यूनिक कोई अपने आप में यूनिक चीज़ है, यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड हो गया, डेफिनेट मतलब कोई चीज़ डेफिनेट है, इनडेफिनेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एक्सट्रीम है, मतलब इनका ना जैसे आप वर्ड देखोगे ना अपने आप में ये पूरे हो रहे हैं, तो इनको ना बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोर, इनडेफिनेट, मोर, मतलब इनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं ना अजीब लगता है, तो ठीक है, इनके आगे नहीं लगता। तो बेसिकली याद कर लेना, द एबोलिशन ऑफ 370 आर्टिकल इज़ द मोस्ट यूनिक। अब यूनिक आ गया ना, इसके तो मोस्ट तो लगेगा नहीं, ये एरर होगा, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस एनी ऑफ द फ्लोइंग क्वालिटी ऑफ द नाउन आर गिवन देयर अरेंजिंग सीक्वेंस इन द वे, देखो मैं बताती हूँ उसका। जैसे हमें दे दिया साइज, शेप, एज, कलर, नेशन, मटेरियल, मतलब ये इसी में जाता है। जैसे यहाँ पे ना एक एग्जांपल दे दिया, हिज ब्लैक लॉन्ग हेयर इज़ कर्ली, ठीक है। तो इसका सही सीक्वेंस होगा, पहले आएगा साइज़, ठीक है, फिर आएगी शेप, फिर आएगी एज। अब इसको याद कैसे करोगे, अगर ट्रिक बनाए तो SSACNM, मतलब ऐसे करके जाएगा, साइज, शेप, एज, कलर, नेशन एंड मटेरियल, ठीक है। तो कैसे भी करके याद कर लेना, इसका ये सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, हिज ब्लैक शार्प नाइफ वॉज स्टोलन। तो सबसे पहले साइज कैसा है, शार्प, ठीक है, मतलब साइज तो दे नहीं रखा, शेप कैसी है, शार्प। अब कलर कैसा है, ब्लैक, नाइफ का, ठीक है, वो स्टोलन। तो मतलब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, साइज, शेप, एज, कलर। नेक्स्ट आ गया, इफ़ द वर्ड अदर कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस इट मस्ट बी अदर्स, एंड इफ़ एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ गिवन आफ्टर इट मस्ट बी अदर। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब अदर लास्ट में आए तो अदर्स, लेकिन अगर बीच में आए तो अदर, मतलब लास्ट में आएगा तो अदर्स आएगा और बीच में आएगा तो खाली अदर आएगा। जैसे वी शुड बी बेटर देन अदर्स, वी शुड बी बेटर देन अदर स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे नाउन मिल गया ना सिंपली, ठीक है। तो ये रूल था। अब यूज़ ऑफ एनी और एनी अदर, तो इसमें क्या दे दिया, ए कंपेयर विद बी, ग्रुप डी, एनी, ए कंपेयर विद बी, नोट ग्रुप डी, तो क्या आ जाएगा, अनदर। देखो इसने क्या कह दिया,
ही प्ले बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ही प्ले बेटर देन एनी। अब यहाँ पे क्या दे दिया, एनी अदर, ये अदर ही लिखा हुआ है ना, एक मिनट। यहाँ पे पता है ये क्या बोल रहा है, ये ऊपर वाला ही रूल बोल रहा है कि देखो जब इसका हम कंपैरिजन दूसरे से करते हैं ना तो एनी आता है, लेकिन जब इसका कंपैरिजन हम इससे करते हैं ना, ग्रुप नहीं है, अगर वहाँ पे ग्रुप है ना तो एनी आएगा, और ग्रुप नहीं है तो अदर्स आएगा। वही कहने का बात है कि ऐड में आएगा तो अदर्स आएगा, एनी अदर्स, ठीक है। और अगर बीच में आएगा तो खाली एनी अदर नहीं आएगा। जैसे ही प्ले बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ द टीम, देखो एनी के बाद क्या नाउन मिल गया ना, एनी प्लेयर, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, ही प्ले बेटर देन एनी अदर। अब यहाँ पे तो क्या मिल गया, ग्रुप मिल गया, प्लेयर ऑफ द टीम, टीम के प्लेयर से। अब इसने कह दिया एनी अदर प्लेयर कि दूसरे प्लेयर से, यहाँ पे ग्रुप नहीं है ना। जब यहाँ पे ग्रुप की कंपैरिजन होती है ना तो खाली एनी आता है, लेकिन एनी अदर प्लेयर मतलब दूसरे प्लेयर से, और एनी अदर टीम का जो प्लेयर ऑफ द टीम, ठीक है। तो यहाँ पे होप सो आपको समझ में आया। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ आपको। जैसे देखो, ही प्ले बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम, इसने बोल दिया कि जब ए को बी से कंपैरिजन करते हैं और वो क्या हो, ग्रुप का मेंबर हो, तो आएगा एनी। और जब ए को बी से कंपैरिजन करते हैं लेकिन वो सिंगल हो, ग्रुप का मेंबर ना हो, तो आएगा एनी अदर, ठीक है। होप सो आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आता है आपका लिटल और फ्यू। लिटल का मतलब होता है ना बराबर, और फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ठीक है। फ्यू मतलब बहुत कम, और ये होता है ना बराबर। जैसे लिटल क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल, और फ्यू क्या होता है हमारा काउंटेबल। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स सो यू शुड नॉट आस्क फ्रॉम मी। आई हैव फ्यू बुक, मेरे पास क्या है, कुछ बुक है, ठीक है। मतलब नेगेटिव सेंस में आ गया ना कि कुछ बुक है। बेसिकली ना इसका मतलब होता है कि काउंटेबल, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। लिटल को यूँ याद कर लेना, अनकाउंटेबल। अगर लिटल और फ्यू में से पहले ए लगाओ, जैसे ए लिटल कुछ और ए फ्यू थोड़ा। यहाँ पे दे दिया आई हैव अ लिटल फूड यू कैन नॉट, मतलब अनकाउंटेबल हो गया ना फूड, तो क्या हो गया, अ लिटल थोड़ा सा, ठीक है। मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में होगा। लिटल का मतलब तो बिल्कुल ही ना बराबर। और जब इनके साथ हम द लगा देते हैं ना तो क्या आ जाता है, अगर लिटल और फ्यू इससे पहले द मिल गया तो द लिटल द फ्यू, थोड़ा सा या ज़्यादा, जितना भी टोटल, ठीक है। अब जैसे आई हैव फ्यू, अब मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल। आई, वैसे तो मनी काउंटेबल होती है, बट यहाँ पे देखना, आई हैव स्पेंड द लिटल मनी विच माई फादर गिव। अमाउंट सम, मनी क्या होती है हमारी, अनकाउंटेबल होती है, तो इसको याद करना। तो इसलिए क्या लगा, द लिटल। जब भी हमें किसी चीज़ का रीज़न मिले, यानी दे, मतलब जैसे हमें रीज़न मिल गया, आई हैव स्पेंड द मनी, कौन सी मनी, जो मेरे फादर ने दी थी, तो हमने क्या लगा दिया, द लिटल। अमाउंट सम, मनी क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको क्या समझ में आया, जो लिटल होता है ना, अगर लिटल अकेला आता है तो ना बराबर होता है, ठीक है। ओ के साथ होता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है, और द के साथ होता है तो थोड़ा सा और पॉजिटिव होता है, यानी कि। और बेसिकली लिटल का यूज़ कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ याद करते हैं। मैं लिटल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्यू का आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, आई हैव स्पेंड द लिटल मनी विच माई फादर गिव, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि काउंटेबल हो गए, दैट आई मेड माई स्कूल डेज, ठीक है। ये काउंटेबल हो गए तो इसलिए द फ्यू आया, और ये अनकाउंटेबल था इसलिए द लिटल आया। अब द होल ऑफ द, इसका मतलब होता है समस्त, सारा या फिर टोटल। द होल ऑफ क्लास इज राइटिंग, होल ऑफ द क्लास इज राइटिंग, मतलब सारी क्लास के लिए हो गया ना। इस, या तो इसको ऐसे लिख लो, द होल ऑफ द क्लास, या फिर होल ऑफ द, दोनों का मतलब क्या होता है, द होल एंड होल ऑफ द सेम होते हैं। सम और एनी, सम का मतलब होता है कुछ, एनी होता है कुछ या फिर कोई, मतलब एनी हमारा जाता है बेसिकली नेगेटिव में, एनी नेगेटिव, ठीक है। सम क्या होता है पॉजिटिव में, आई हैव सम इम्पोर्टेंट बुक, आई डोंट हैव, जब नेगेटिव की बात हो तो एनी, ठीक है। सिंपली याद करो, नेगेटिव की बात होगा तो एनी, और अनकाउंटेबल की बात होगा तो लिटल, ठीक है। अब मच और मैनी, मैनी क्या होता है, मच होता है बहुत या बहुत ज़्यादा, इसको हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी या फिर अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मच, यानी कि लिटल और मच दोनों अनकाउंटेबल होते हैं, ऐसे करके याद करो। फर्दर एंड फार्दर, फर्दर क्या होता है डिस्टेंस के लिए, और फर्दर क्या होता है नंबर, आगे।
और फार्दर क्या होता है आगे, यानी कि डिस्टेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्डर। एल्डर का मतलब होता है फॉर रिलेटिव, और ओल्डर क्या होता है इन जनरल सेंस, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज़ गोइंग आउटसाइड, एंड ओल्डर क्या होता है वी शुड ऑलवेज होनर द ओल्डर पर्सन, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गई। ये इतना कुछ यूज़ नहीं होता, बस इनके मतलब पता होने चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अब लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला, ठीक है। लेटर बाद में, लेटर LATTER दो में से बाद वाला। और फॉर्मल क्या होता है दो में से पहले वाला। फॉरीमोस्ट क्या होता है महत्वपूर्ण। और लेटेस्ट का मतलब जो मतलब लेटेस्ट न्यूज़ है हाल ही का। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं लेटर का। ही वुड मीट मी लेटर, वो मेरे को बाद में मिलेगा। जैसे मिस्टर मोदी एंड इमरान खान आर 2 PM, ठीक है। द फॉर्मर इज़ ऑफ द इंडिया, और पहले वाले को देखो, फॉर्मल का मतलब हो गया पहले वाला, और लेटर का मतलब लास्ट वाला, ठीक है। फॉरीमोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट क्या हो गया हाल ही का। सो यहाँ पे आपके एडजेक्टिव है ख़त्म होते हैं। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।